सुनकर दर्द किसी का जब आह निकल जाती है, वही एक चीज़ आदमी को इंसान बनाती है। नमस्कार मित्रों, दिल की बात श्री और सैनी के साथ कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। इसी विषय से संबंधित एक शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिन्होंने गरीबों के दर्द को समझा और उनके लिए कुछ कार्य किया। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल प्रदीप खरे। मैंने भारतीय सेना में 20 वर्षों तक सेवा की। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। ये 2000 की बात है और अभी पिछले 3 सालों से हम लोग एक फाउंडेशन चला रहे हैं, गरीब की गुल्लक फाउंडेशन, जिसमें गरीब लोगों का, ज़रूरतमंद लोगों का इलाज कराते हैं, उनकी जांच कराते हैं, दवाई दिलवाते हैं और इवन सर्जरीज भी कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी। तो खरे साहब, आपने बताया गरीब की गुल्लक, और हम जानते भी हैं, हम आपसे जुड़े भी हैं काफ़ी दिनों से जी इस प्रयास के साथ में, और ये जी बहुत ही अद्भुत प्रयास है। उस पे तो हम बात करेंगे डिटेल में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जैसे बर्थ प्लेस कहाँ हुआ, कैसे आपने इनिशियल एजुकेशन ली, क्या आप जी चाहते थे कि आपको आर्मी में ही जाना है, क्या विज़न था उस समय में आपका? थोड़ा-सा अपना बचपन के बारे में बताएँगे? जी मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और बचपन से मेरे पेरेंट्स का मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। और इसका रिजल्ट रहा कि एकेडमिक्स में मैं हमेशा टॉपर रहा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और हमेशा मैं एक टीचर बनना चाहता था। लेकिन कुछ समय का फिर ऐसा होता है, डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले जाती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन एज लक वुड हैव इट आर्मी में ज्वाइन किया और 79 जून में मेरे आर्मी में कमीशन हुआ। बहुत बढ़िया। तो आपको सर, ये जैसे गरीबों के लिए आप ये संस्था चलाते हैं, बहुत जी अच्छी बात है और जी आपको हम सबकी शुभकामनाएं। जी तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब जैसे आपको लगता है कि अ, जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको उपचार नहीं मिल पाता है, और मैं देखता हूँ कि वो कुछ इस प्रकार के लोग हैं कि बेसिक मेडिसिन्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जी तो उनकी मदद करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू से मैंने देखा, बचपन से ही हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की तरफ से ये था कि भाई कोई भी व्यक्ति दुख दर्द में है, गरीब है, तो उसकी हम जितनी बन सके मदद करें। और अभी ये जो शुरुआत गरीब की गुल्लक की करीब 4 साल पहले की बात है, जब हम लोग यहाँ गाजियाबाद शिफ्ट किया था। तो मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, तो कभी कोई गार्ड नमस्ते कर रहा है, कभी कोई और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नमस्ते करते, तो हम उनसे हालचाल पूछते थे, कैसे हो। तो कभी किसी ने बताया कोई पेट में दर्द है, किसी ने कहा बीपी की प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनसे बोलते डॉक्टर को दिखा लो जा करके, और वहां से फोन करना, हम पेटीएम से पैसे पेमेंट कर देंगे डॉक्टर को। तो ये चलता रहा। लोग जाते थे और उनको फायदा होता था। अब ये बात धीरे-धीरे सोसाइटी में फैल गई, तो हमारे यहाँ घर में जो मेड काम करती है, उसका भी हम लोग इलाज कराते थे इसी तरह से। और इतनी बात फैल गई 3-4 महीने में कि लोग घर में आके घंटी बजाते थे घर में, "साहब डॉक्टर के पास जाना है और आप हमारे पेमेंट दे दो इलाज के लिए।" तो चलता रहा। फिर मैंने देखा महीने के इसमें 5-6 हज़ार रुपए खर्च होने लगे। तब मैंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात डाली कि ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इलाज हमें कराना चाहिए और मैं करा रहा हूँ, तो क्या और लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें? इसके बाद बहुत लोग जुड़ गए, करीब 15-20 लोगों ने एप्रिशिएट किया और जॉइन किया। उसके बाद हम लोगों ने छोटा-सा ग्रुप बनाया जिसके माध्यम से लोगों का इलाज कराते थे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम लोगों ने संस्था का आगे रजिस्ट्रेशन भी कराया। बहुत बढ़िया सर। तो इसमें जैसे आप अभी इलाज करा रहे हैं, जी। तो क्या ओपीडी का ही इलाज मतलब ओपीडी ही होता है कि कुछ ऐसे सर्जरी वगैरह भी कराने लगे हैं अभी कुछ? जी, शुरू में हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था, फंड हमारे पास बहुत कम थे, तो ओपीडी ही कराते थे। जी। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से अभी फंड पोजीशन थोड़ी बेटर हो गई, तो हम लोग उन लोगों को माइनर सर्जरी करा देते हैं, अप टू 50,000 तक का। एक व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह जो भी है, तो वो हम करा देते हैं। बहुत बढ़िया। ये आपका अच्छा प्रयास है। आपने लगभग 300 लोगों का अभी तक इलाज करा दिया है। जी, और ये ऐसी समस्या है कि जब आदमी के पास में धन का अभाव होता है और बीमार भी होता है, तो उसको चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। तो उस अंधेरे में आप भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े,
और भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ आए, अच्छी बात है। ये इस तरह का प्रयास आगे फैलता रहना चाहिए। जी। तो इसको फैलाने के लिए कैसे कोई आपसे जुड़ सकता है? अगर उसको डोनेशन करनी है या सीएसआर से फंड देना है, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और कैसे आपसे जुड़ सकता है? और क्या उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पहली बात तो हमारी इसकी संस्था की विशेषता ये है, गरीब की गुल्लक फाउंडेशन में टोटल ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी है। जो भी हम इलाज कराते हैं लोगों का, उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज में डालते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। डॉक्टर्स को जो पेमेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स को जांच के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड, दवाइयों, सारे स्क्रीनशॉट डालते हैं। प्लस जो भी लोग डोनेशन देते हैं हमें, उसके हम लोग प्रॉपर रिसीट इश्यू करते हैं, डिजिटल रिसीट होती है। उसके अलावा 80G का इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी मिला हुआ है, जिसमें जो भी डोनेशन देते हैं उनको 50% इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और जहाँ तक सवाल कॉन्टैक्ट करने का है, तो उसमें हमारा फेसबुक पेज जो है, वेबसाइट है, उसमें सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हमारे पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे कि रेजर पे है, पेयू है, पेटीएम है, गूगल पे है, किसी भी उसके माध्यम से। और इस वीडियो देखने वालों के लिए उनकी सुविधा के लिए ये सब डिटेल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। सो खरे साहब, जैसे आप इंदिरापुरम में नियो स्कॉटिश में रहते हैं, जी। हम लोग सनराइज ग्रीन्स में हैं। आपने जैसे बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जुड़े, तो आपने नियो स्कॉटिश में भी ग्रुप बनाया है, जी। हमारे यहाँ भी ग्रुप बनाए हैं, हम और जी। रविंदर जी भी उससे जुड़े हुए हैं। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारी ये गरीब की गुल्लक सिर्फ इंदिरापुरम और गाजियाबाद तक ही सीमित है, या हम इंदिरापुरम और गाजियाबाद से बाहर भी कुछ कार्य कर रहे हैं? जी। अभी क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है एनजीओ का, वो ऑल इंडिया बेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है। तो हम पूरे भारत में किसी भी शहर या गांव में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक हमारा गाजियाबाद में ही केवल 15 सोसाइटीज में हम लोग ऑपरेट करते हैं। और प्रयास रहते हैं हम लोग कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में इसको शुरू करें। उसके लिए हमें वॉलेंटियर की जरूरत है। अभी हम लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोग वॉलेंटियर जुड़ जाएं, जो काइंड हार्टेड हों, समाज सेवा में इंटरेस्टेड हों। ऐसे लोगों को जुड़ने से हम किसी भी शहर में शुरू करना चाहते हैं। मतलब हमारे साथ अभी तक जितने लोग जुड़े हैं, जितने जी। वॉलंटियर्स जुड़े हैं, जी। अगर उनमें से कोई ऐसा लिंक निकाल करके लाता है जी। जहाँ पे आउट ऑफ दैट रीजन भी जी। जरूरत है किसी को, तो बिल्कुल। हम उसकी सेवा करने के लिए अवश्य, तैयार हैं। अवश्य, बिल्कुल। बहुत सही, बहुत जी। अच्छा सर। और दूसरा प्रश्न मेरे मन में ये आता है कि कोई भी आम आदमी, जैसे हम हैं या सोसाइटी में रहने वाला कोई भी आदमी है, फंड देने के अलावा, फंड देना तो जी। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो जी। ऑब्वियसली जी। फंड ही है, जी। फंड ही से सब कुछ होता है, बट फंड देने के अलावा और किस प्रकार से इस मिशन में हेल्प कर सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे को फंड देने के अलावा 4-5 तरीके और हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में गरीब की गुल्लक को आगे प्रमोट करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जो आजकल के यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत आसानी से स्कूल के बच्चे भी आजकल इंटरनेट में, लैपटॉप में सब चीज़ें कर लेते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह। तो हमें तो सोशल मीडिया में प्रमोट करने के लिए लोग चाहिए। दूसरा, हमें वॉलंटियर चाहिए जो लोगों को जानकारी दे सकें कि इस संबंध में ऐसी सुविधा उपलब्ध है हाउसिंग सोसाइटीज में, किसी भी एरिया में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो कोई जिम्मेदारी ले वहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनने की। कोऑर्डिनेटर मतलब ये है कि वो अपने 4-5 किलोमीटर के एरिया में जिन लोगों का इलाज कराना है, उनका ऑथेंटिकेशन करे, वेरीफाई करे कि जरूरतमंद वाकई में उसका इलाज कराना है। उसका कार्ड बनाने का काम होता है, इसमें आधार कार्ड नंबर लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, वो उसमें भरा देते हैं रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि हम रिकॉर्ड पूरा रखते हैं। दूसरा, हमें चाहिए इसके अलावा लोगों को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल से कनेक्ट करना। हमारा नेटवर्क इस पर डिपेंड करता है कि हमें दयालु डॉक्टर्स हों। अभी हमारे पास कुछ डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिनकी फीस 1000 रुपये या 1500 है, लेकिन जब हमने उनसे पूरा बताया गरीब की गुल्लक के बारे में, तो 100 रुपये से 300 रुपये तक वो फीस लेने को तैयार हो गए। इसी प्रकार हमें एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में लोग कंसेशन देते हैं। जो 1200 का अल्ट्रासाउंड होता है वो 600 में कर देते हैं। ब्लड टेस्ट में डिस्काउंट देते हैं। तो हमें और भी इस तरह के वॉलंटियर चाहिए जो अलग अलग जगह में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, पैथ लैब से कनेक्ट कर सकें। जी। बहुत बढ़िया खरे साहब। एक चीज़ है कि जो आजकल एनजीओ बन जाते हैं, वो जी। फाउंडेशन बन जाती है और उसमें थोड़ा-सा शक की नज़र से देखे जाते हैं एनजीओज़ को। जी।
तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे फाउंडेशन बनाया और एटीजी में भी रजिस्टर किया। जनरली लोग क्या करते हैं, 50% तो ऑब्वियस है कि मैं अपने खर्चे में लगा लेता हूँ, 50% जो कलेक्शन है, जो डोनेशन आता है, उसको वो जो एक्चुअल काम है उसमें लगाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो भी लगता कि नहीं लगता, वो भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी। तो उसमें एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उससे हम अलग कैसे हैं? हालाँकि हम तो जानते ही हैं कि आप उससे अलग हैं, लेकिन फिर भी इस व्यूअर्स को देखने के लिए थोड़ा-सा ये मैसेज जानना ज़रूरी है। जी। दूसरा, क्या आपको कोई सरकारी ग्रांट भी मिलती है? क्योंकि आप तो आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई इस एनजीओ को, इस फाउंडेशन को कोई गवर्नमेंट की एड मिलती है क्या? जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। पहले तो मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जो आजकल आपने सही कहा, बहुत सारे एनजीओज़ इतना फ्रॉड कर रहे हैं कि लोगों को एनजीओ हुँ, के नाम से नफ़रत हुई। किसी को हम बिल्कुल। बात कर लो कि एनजीओ की बात नहीं करो। हुँ, हुँ। लेकिन हमारा एनजीओ जो है वो इस तरह अलग है कि पहली बात तो जो भी हमारा फंड आता है, हम पहली बात तो खुद उसमें हर महीने पैसे डालते हैं, क्योंकि ये पौधा हमने लगाया है, तो हुँ, उसको हुँ। खाद पानी देना बेसिक हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी का भी इलाज पैसे कमी के कारण कभी नहीं रुका आज तक। हुँ, हुँ। जहाँ और दूसरा जो लोग हमारे काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट काम है पूरा हमारा। जो भी हम पेमेंट करते हैं डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, इस किसी भी टेस्ट का, वो स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं। हुँ, हुँ। दूसरा, हम उसमें पैसा निकालते कभी नहीं हैं। हुँ, हुँ। एक पैसा ही निकालते, चाहे अपने कन्वेंस का हो, मैं कहीं जाऊँगा तो अपने खर्चे में मिलने जाऊँगा, हुँ, वो हुँ। हम खर्चा पेट्रोल के से ही निकालेंगे कि हमने, चूँकि एक हमारा एक मिशन है, मिशन ये है। हम लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प करें। हुँ, अगर हम हुँ। उसमें पैसा निकाल लेंगे, भई हमने आज मैं वहाँ किसी को मिलने गया, गरीब को लगा काम से, तो मैंने 500 पेट्रोल के निकाल लिए, हुँ, ऐसे हुँ, नहीं हुँ। करते। वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। देखिए, ये काम बेसिकली ईश्वर का है। बिल्कुल। ईश्वर ने काम दिया और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस उम्र में इस काम के लिए चुना। हुँ, तो हुँ। इसमें जितने लोगों की मदद कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई भी खर्चे, पर्सनल एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं करते हम लोग। हाँ, जो इसका ऑफिस जैसे फ्लेक्स बना के सोसाइटी में लगाना है या किसी डॉक्टर को पेमेंट करना है, कोई हमने मेडिकल कैंप लगाया, वो सब खर्चे, जेन्युइन खर्चे इसी में किए जाते हैं। और हमारा पूरा कंप्लायंस है जो गवर्नमेंट के होते हैं, सीए के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ये एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाता हुँ, है हुँ। और एक रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है। तो पूरी तरह से हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर का काम है, इसलिए हमें इसमें कभी भी ये नहीं सोचते, ख्याल भी नहीं आता कि हम पैसा इसमें से निकालें, क्योंकि ये जो हम किसी को मदद कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मानते हैं कि यही चीज़ एक साथ जाती है इंसान की। दुनिया जब इंसान जाते हैं, तो रुपया, पैसा, घर, प्लॉट सब रखा रह जाता है। केवल किसी की दुआएँ हैं वो साथ जाती हैं। सही तो बात हम है। दुआएँ कमा रहे हैं इसमें। बहुत बढ़िया। खरे साहब, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और हम आपके विचारों से प्रभावित भी रहते ही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा आज, और आप मिले प्रदीप खरे जी से। बाकी एनजीओ से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से, 10, 15, 20 सालों से मैं जुड़ा रहा हूँ एनजीओ से। सबकी स्थिति और परिस्थिति आपको सबको पता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले अपने खर्चे से ये काम शुरू किया और फिर डोनेशन के साथ शुरू किया। तो यहाँ पर 100% पैसा उसी ऑब्जेक्टिव के लिए लगता है जिसके लिए वो कलेक्ट किया जाता है। इसमें कोई अपने एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं होते हैं। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो भी डिटेल है, जो फेसबुक पेज है या वेबसाइट है या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल भी जो भी सर देते हैं वो लगा देते हैं। आप सीएसआर, अपना कॉर्पोरेट फंड का अगर आपके पास में कुछ है तो वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं। और बाकी कोई हेल्प करा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या आप हॉस्पिटल चलाते हैं, तो इसमें अगर कोई मदद कर सकते हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नेक जो काम है, जो पुण्य है, वही आपको आगे काम आता है। बाकी धन, दौलत, पैसा तो जैसे सर ने कहा सब यहीं रह जाता। इसी बात के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।